अब राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग चुका है। जिस तरह से उम्र के जिस पायदान पर वो खड़े हुए हैं और वहां से लेकर अगर देखते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर अगर दोबारा से कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो उनका जो है पूरे के पूरे कांग्रेस का जो सपना था कि राहुल गांधी कभी एक देश का प्रतिनिधित्व करेंगे या प्रधानमंत्री के तौर पर जिनका चेहरा इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही कठिन समय है राहुल। मोदी सरनेम मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलने के बाद एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को संसद की सदस्यता वापस मिल पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को अभी तक राहत नहीं मिल पाई थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिलती है। और एक सवाल यह भी है कि अगर 24 के चुनाव से पहले राहुल गांधी को संसद की सदस्यता वापस नहीं मिलती है तो फिर क्या 8 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां चुनाव को जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीति बना रही है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी पार्टी के नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे, उद्धव ठाकरे भी थे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। इसके अलावा अगर जिक्र करें महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। लेकिन जो विपक्षी पार्टियों की बैठक है ना, ये बैठक बेनतीजा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में सीधे सीधे तौर पर 2024 को लेकर जो रणनीति बनाई जानी चाहिए थी वो नहीं बन पाई है। अब सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी को संसद की सदस्यता वापस मिल पाएगी, और अगर नहीं मिली तो फिर 8 साल के लिए क्या वाकई राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे तमाम सहयोगी जो है वो मौजूद रहेंगे। और सीधे तौर पर सबसे पहले रुख हम सिद्धार्थ का करना चाहेंगे। सिद्धार्थ, झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है। क्या लग रहा है आपको 2024 के चुनाव से पहले संसद की सदस्यता को लेकर जिक्र करना चाहूंगा, क्या संसद की सदस्यता उन्हें वापस मिल पाएगी? क्या चुनाव लड़ पाएंगे? और अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो माना जाए कि आने वाले समय तक जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 8 साल तक, यानी कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक करियर है वो पूरी तरीके से एक हिसाब से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं खत्म ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो फिर तो ऐसे पार्टी के एक नेता के तौर पर ही रह गए वो। जी हाँ, बिल्कुल। पार्टी के एक नेता के तौर पर राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से फैसला आया था गुजरात के हाई कोर्ट में, हम लोगों ने देखा था एमपी कोर्ट में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला इसको देखने को मिला था। अब राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग चुका है। जिस तरह से उम्र के जिस पायदान पर वो खड़े हुए हैं और वहाँ से लेकर अगर देखते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर अगर दोबारा से कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो उनका जो है पूरे के पूरे कांग्रेस का जो सपना था कि राहुल गांधी कभी एक देश का प्रतिनिधित्व करेंगे या प्रधानमंत्री के तौर पर जिनका चेहरा इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही कठिन समय है राहुल गांधी के लिए। लेकिन अगर इस बारे में अगर हम आगे भी देखते हैं तो उनके ऊपर इस बात को लेकर लगातार कवायदें चल रही हैं। और मैं जो है इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है उनको शायद इस मामले में अगर उन्हें जाना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, और अगर वहाँ पर जो उन्हें राहत मिल सकती है तो मिल सकती है, क्योंकि मुझे इसका ये भी पक्ष नहीं दिखाई पड़ता है कि राष्ट्रपति के द्वारा उनके जो है कोई राहत दिया जाएगा। सिद्धार्थ, आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। मेरा एक सवाल इसी में यही जुड़ रहा है कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अडानी को लेकर या मोदी सरनेम को लेकर, बाकायदा राहुल गांधी ने यह कहा था कि मोदी सरनेम वाले ही देश को क्यों लूट रहे हैं। देखिए, ललित मोदी का जिक्र कर लेते हैं, नीरव मोदी का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ दिया गया और उसके बाद देखा जाता है कि राहुल गांधी ने संसद में सवाल पूछे, उसके बाद सांसदी चली गई और सीधे सीधे तौर पर अब राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस गए हैं। सिद्धार्थ, 2024 के चुनाव से पहले लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो 2024 का विजन तैयार कर रही है, हालांकि अभी पिछले कुछ चुनावों का अगर मैं रुख करता हूं तो हिमाचल में आप देख लीजिए ना कि हिमाचल में भैया सरकार बना ली इन्होंने, कर्नाटक में सरकार बना ली, भारत जोड़ो यात्रा का शुरू हुआ। लेकिन इस साल 3 राज्य के चुनाव हैं और फिर समझिए 24 का भी चुनाव है, और ये इन 3 राज्य के चुनाव और 24 के चुनाव ये कांग्रेस के लिए मायने रखते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या पार्टी के तमाम नेताओं के लिए मायने रखते हैं। तो क्या लग रहा है सिद्धार्थ, क्या जो चुनाव हैं उन चुनाव से पहले अगर संसद की सदस्यता उन्हें मिल जाती है, ये एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए होती नजर आएगी?
जी हाँ, अगर उन्हें संसद की सदस्यता वापस मिल जाएगी, पहली बात तो मुझे इसमें सबसे बड़ा द्वंद्व और दुविधा दिखाई पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि उससे पहले जो है उन्हें उनकी सदस्यता मिलेगी, और इसके लिए जो है कांग्रेस को काफ़ी जो है लोहे के चने चबाने वाले काम करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने मोदी सरनेम के ऊपर मामला उठाया था, और उन्होंने जिस तरह से रिलेट किया था कि देश के जितने भी जो है धोखाधड़ी करने वाले लोग मोदी सरनेम से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, मैं एक साफ बात कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर जो है ओबीसी समाज के ऊपर जो है वो टिप्पणी करने का आरोप लगा था, और आप गुजरात या अन्य राज्यों में देख सकते हैं तो ओबीसी समाज जो है मोदी समाज के अंतर्गत आता है। और सुशील मोदी ने भी इस बात को लेकर के याचिका दायर की हुई, क्योंकि वो भी मोदी समाज से आते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर के उन तमाम ओबीसी समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना गया है, और कोर्ट ने इस बात को फैसला सोच करके कुछ ना कुछ उनके पक्ष में जो है विपक्ष में दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, हमारे जो सहयोगी सिद्धार्थ, उन्होंने बताया राहुल गांधी का राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है, और अगर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता नहीं मिली तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आने वाले काफी समय तक राहुल गांधी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। और राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो पार्टी में एक नेता के तौर पर ही रहते नजर आएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नाज़मीन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाज़मीन, सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो झारखंड हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है, लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर राहुल गांधी को 2024 के चुनाव से पहले, 24 ज़्यादा दूर नहीं है, उससे पहले अगर संसद की सदस्यता नहीं मिल पाती है तो बहुत बड़े हद तक देखा जाए तो राजनीतिक करियर राहुल गांधी का कहीं ना कहीं खत्म होता ही नजर आ रहा, उम्र के जिस पड़ाव पे वो इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि मैं ये सपना देखता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ, लेकिन वो सपना पूरा होने के लिए ज़रूरी होगा कि वो यहाँ पर अपनी संसद सदस्यता पहले वापस पाएँ और उसके बाद चुनाव लड़ते हुए नज़र आएँ। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा राहुल गांधी को लेकर मामला देखा जा रहा है, उसमें कोई भी संसद सदस्यता वापस होती हुई नज़र उनकी नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात हाई कोर्ट की बात करें तो अभी भी मामला फंसा हुआ है, तो ऐसे में जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सीधे तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। एक सवाल नाज़मीन ये भी रहेगा कि 24 के चुनाव से पहले जो विपक्ष मजबूत हो रहा है, क्या वो मोदी सरकार का सामना कर पाएगा, या फिर विपक्ष में प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर अगर जिक्र करें तो हर कोई प्रधानमंत्री चेहरे के रेस में, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या नीतीश कुमार का जिक्र कर लें, ममता बनर्जी का जिक्र कर लें या तमाम और नेताओं का जिक्र कर लें, तो क्या विपक्ष 2024 से पहले पीएम चेहरा जो है वो रख पाएगा, या मोदी जी का सामना 24 से पहले विपक्ष कर पाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से विपक्षी एकता दिखाई दी जा रही है और तमाम दिग्गज चेहरे एक साथ नज़र आते हैं, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि विपक्ष इतना मजबूत तो हो गया है कि वो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर टक्कर दे पाए। तो अगर टक्कर देगा तो यहाँ पर पीएम चेहरा भी उतारते हुए नज़र आएंगे, तो विपक्षी एकता से ये सब साफ होता हुआ नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों का जो जिक्र हो रहा है कि क्या विपक्ष सत्ता पक्ष का जो है, जी हाँ बिल्कुल, सत्ता पक्ष का जो है सीधे तौर पर 24 में सामना कर पाएगा। मानसी भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। 2024 से पहले मानसी, विपक्ष कहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि 3 राज्य के जो चुनाव है इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर 3 राज्य के 2 राज्यों का जिक्र कर लेते हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ का, तो कांग्रेस बनी हुई है। तो क्या अगर मध्य प्रदेश में भी सरकार बना लेती है तो ये जो सेमीफाइनल है ये कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में खास तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती है, जैसे कि राहुल गांधी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कर्नाटक में जब पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई तो बहुत ही चैलेंजिंग के साथ वो आकर के नजर आए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार आने वाली है, और ये जो दावा ठोकते हुए वो नजर आ रहे हैं, वो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से सफल साबित हुई थी, और कहीं ना कहीं यही कॉन्फिडेंस जो है वो कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहा है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भी जीतती हुई नजर आएगी, मध्य प्रदेश में भी नजर आएगी। और यहाँ पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी जो सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, लेकिन उनको अभी बनाया नहीं जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये वजह बड़ी रहेगी कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं तमाम रणनीतियों को बना रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से यानी मोदी सरकार की तरफ से अगर बात करें तो जैसे यूसीसी लागू किया जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार काम कर रही है। तो 24 के चुनाव से पहले क्या विपक्ष सरकार पर हावी रहेगा, या 2024 में एक बार फिर से
कमल खिलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं कि 24 के चुनाव से पहले राहुल गांधी को संसद की सदस्यता मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।